तो इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज ये मैथ की क्लास। तो इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें दोनों मिश्र धन क्या है। तो तीनों जो पॉइंट है इनको विशेष कर देखते हैं और करते हैं स्टार्ट, यानी साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज किस तरह से निकाला जाता है? सबसे पहले एक टर्म होती है मूलधन, उसके बाद ब्याज क्या होता है, फिर दर क्या होती है और कितने समय के लिए ब्याज दिया गया। यानी कि मूलधन वह राशि होती है जिसको उधार दिया जाता है, जिस राशि को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दिया जाता है। जैसे ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को 5,000 रुपये ट्रांसफर किए, यानी कि उधार दिए। कितने दर से दिए? यदि 5% है तो 5% की ब्याज दर से, 3% है 3% की दर से, यानी कि परसेंटेज आपको कितने परसेंट की रेट से आपको उसको उधार दिया। उसके बाद कितने समय के लिए दिया? भाई 2 वर्ष के लिए दिया, 3 वर्ष के लिए दिया, 4, यानी कितने भी वर्ष, 5-6 साल के लिए, कितने भी वर्ष के लिए दे सकता है। ए व्यक्ति ने 5,000 बी को दिया, कितने परसेंट के हिसाब से दिया और कितने समय के लिए दिया। इन तीनों से निकाला जाता है ब्याज। और ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दें तो कहलाता है मिश्र धन। मिश्र धन, इसको बोलते हैं अमाउंट। ब्याज प्लस मूलधन जोड़ दें इसमें, कहलाता है मिश्र। तो देखते हैं पहले तो फॉर्मूला बेस, फॉर्मूले से किस तरह से निकाला जाता है क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद ट्रिक बेस देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक से करना है और लेकिन समझना किससे है? फॉर्मूले से। फॉर्मूला किस तरह जनरेट होता है? ब्याज। तो ब्याज कौन सा? साधारण, यानी सिंपल इंटरेस्ट। जो मूलधन दे रखा है, मूलधन इंटू कितने दर से दिया है, दर से गुणा करना है, और कितने समय के लिए दिया है, उस समय से क्या करना है, गुणा, और भाग दे देना है 100 का। तो अपने पास साधारण ब्याज कैलकुलेट होके आ जाता है। ये तो हो गया साधारण ब्याज। यदि आपको पूछे दर, कितने परसेंट की दर से तो दर निकालनी हो, तो यहाँ से साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही इंटू 100 कर दें। आप जो टर्म या शेष बचे उनको भाग दे दें उनसे, मूलधन इंटू सम। ये अपने पास क्या आ जाएगी? दर। यदि यहाँ से समय भी कैलकुलेट करना हो तो ब्याज, ब्याज कौन सा? सिंपल, इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। ये आपके पास 3 फॉर्मूले जनरेट हो। यानी कि ब्याज कैसे निकालना? मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 कर दें। दर कैलकुलेट करना है तो ब्याज इंटू 100 अपॉन, यानी कि भाग दे दें किसका? मूलधन और समय का। समय यदि कैलकुलेट करना, कितने समय के लिए दिया है, ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। यदि आपको पूछे मिश्र धन, मिश्र धन यानी कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो ब्याज प्लस मूलधन। अब इसको और आगे खोल के और लिख सकते हैं इसको। तो इतना आप लिख लेना इन फॉर्मूलों को। कई बार क्या है, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, फॉर्मूले याद रहते हैं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से भी। मिश्र धन अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज कौन सा? साधारण ब्याज। तो मूलधन इंटू दर
इंटू समय अपॉन 100, क्योंकि इसकी जगह क्या रख दिया, ये फॉर्मूला ब्याज वाला रख दिया। ठीक, इसको आगे सोल्व करते हैं। यदि यहाँ से मूलधन कॉमन ले लें, मूलधन मूलधन को डिनोट करते हैं पी से, यानी प्रिंसिपल, पी लिख दे इसकी जगह, और आर क्या है, दर रेट है, और टी क्या है, समय यानी टाइम। पी कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एक को 100 से गुणा कर देना, 100 प्लस आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अमाउंट का फॉर्मूला आ गया, पी इंटू 100 प्लस आर, यानी कि रेट इंटू टाइम कर दें और अपॉन 100 से भाग कर दें, तो अपने पास अमाउंट आ जाता है, यानी कि विश्व धन अपने पास कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ये थे साधारण के कुछ फॉर्मूले, तो इनको याद रखना है। और स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं, ट्रिक बेस्ड प्लस फॉर्मूले बेस्ड। क्वेश्चन है 5,000 रुपए की धनराशि 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है, कितना होगा। ये अपने पास अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, ये रेट दे रखी, और ये समय दे रखा है, यानी कि टाइम। पूछा क्या है, साधारण ब्याज। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये आपको लैंग्वेज में लिखना होगा, तो लैंग्वेज में लिख के बताऊंगा, पहले ये ट्रिक से देख लें इसको और फॉर्मूले से देख लें क्वेश्चन। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू सम अपॉन 100। इसमें पुट कर दे वैल्यू, मूलधन कितना दे रखा है, 5,000, कितने रेट से, 10% की रेट से, कितने समय के लिए, 3 वर्ष, अपॉन 100। 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 या 15, कितने जीरो बच रही है, एक जीरो और, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट आया अपने पास, कैलकुलेट हो गया कितना रुपए, 1,500। ये तो था फॉर्मूले बेस। यदि इसी क्वेश्चन को आप करें ट्रिक बेस, ट्रिक में याद रखने की कुछ चीजें हैं, हमेशा याद रखना, मूलधन को मानते हैं 100%, मूलधन बना हुआ क्या है, 100%। अब इससे कम होगा और इससे अधिक होगा, तो ब्याज लगेगा तो अधिक होगा। अब कितना परसेंट अधिक होगा, वो इसमें ऐड करने, दोनों ऐड करने के बाद क्या आएगा, मिश्रधन। अब इसमें 10% की ब्याज की दर से किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए की धनराशि उधार दी, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो फर्स्ट वर्ष लगा 10%, साधारण ब्याज है, सेकंड वर्ष कितना लगा, फिर 10%, और तीसरा वर्ष कितना परसेंट लगा, 10%। टोटल कितने परसेंट ब्याज लगा 3 वर्ष में, 10%, फिर प्लस 10% प्लस 10%, कितना परसेंट, 30%। 30% क्या है, ब्याज हो गया अपना, परसेंट में क्या है, 30% है। 100% अपने पास दे रखा है, 100% बराबर कितना, इसको मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूले वाले को, और ट्रिक बेस देख लेते हैं। मूलधन कितना है, 100%, 100% दे रखा अपने पास कितना, 5,000 रुपए, 10% प्लस 10% प्लस 10%, 30% चाहिए, यहाँ से 1% निकाल ले पहले, 1% बराबर कितना, 100 से क्या कर दें, 10%, 30% ब्याज हो गया, तो 30% से 30 से क्या कर दें, गुणा कर दें, 5,000 इंटू 30 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना आ रहा है, 1,500, 5 या 15, यानी कि 1,500
क्या है 30%, और 30% अपने क्या है ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। तो शॉर्टकट में डायरेक्ट करना है 30%, 10 प्लस 10 कितना 30%। अगर आपसे पूछे इसी में मिश्र धन, तो 100 प्लस 30% यानी कि 130% चाहिए। ठीक है, तो 130% यहाँ से क्या कर दें, गुणा कर देना, अपने पास क्या आ जाएगा मिश्र धन। 130% बराबर कितना 5000 इंटू 130/100, 0 से 0 गुणा करना, 13 पंजो 65, यानी कि 6500 रुपये। क्वेश्चन है साधारण ब्याज का ही, 1500 रुपये का धनराशि 6% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यानी कि 1500 रुपये किसी व्यक्ति ने उधार दिया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन। डायरेक्ट करना है, 100% दे रखा है आपको पास, यानी कि मूलधन को बोलते हैं 100%। कितना दे रखा है 1500 रुपये। 1% यहाँ से चाहिए, 1% बराबर 1500/100 बराबर 15 रुपये, यानी कि 1% बराबर अपने पास कितने हैं 15 रुपये हैं। कितना परसेंट चाहिए 6% एक साल का, प्लस 6% दूसरी साल का, प्लस 6 प्लस 6 कितना 6 पंजो 30, यानी कि गुणा कर दे 5 और 6 को, कितना आ रहा 30%। 30% ब्याज हो गया कितने वर्ष में 5 वर्ष। मिश्र धन चाहिए तो 100 प्लस यानी कि मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दें, कितना 130%, और 130% आपको चाहिए वो क्या है मिश्र धन। 130% चाहिए तो 1 से गुणा कर दें इसको 15 से, 15 इंटू 130 करें, 13 पंजो 65, 0 को उतार दें, 15 को 15 और हासिल कितनी बच रही है 6, 15 और 13 और 6 कितना 19, यानी कि 1950 रुपये के आगे आपके पास मिश्र धन, इसको बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में से यदि मूलधन घटा दें 1500 रुपये तो ब्याज आ जाएगा अपने पास, तो साधारण ब्याज यहां से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज कैसे 1950 में माइनस कर दे 1500, कितना आ रहा है 450 रुपये। 450 रुपये क्या है ब्याज। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो ये थे साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्ट। तो आप जुड़े रहे ट्यूटोरियल्स के साथ, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप प्लेटफॉर्म से जुड़े इसको